Hey guys, welcome back to our channel Communicate, where we communicate in chemistry. So guys, first of all, I'm sorry because last week I could not upload any video because I was a little busy. So हम reagents पढ़ रहे थे और reagents में हमने अभी तक 3 reagents कवर किए थे, राइट? क्रोमिक एसिड, कॉलिन्स reagent और हमने PCC पढ़ा था, ठीक है? और इस लेक्चर में हम 2 और reagents कवर करेंगे, दैट इज PDC एंड PFC. दोनों ही क्रोमियम बेस्ड reagents हैं, ठीक है? अब सबसे पहले हम पीडीसी स्टार्ट करते हैं. देखो, पीडीसी इज पिरिडीनियम डाइक्रोमेट. पीसीसी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, पीडीसी पिरिडीनियम डाइक्रोमेट होता है. इसको भी हम ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज करते हैं अल्कोहल्स को. इट ऑक्सीडाइजेस 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिस्पेक्टिवली. वन थिंग इम्पोर्टेंट इज कि इट इज ऑल्सो नोन एज कॉनफोर्थ रिएजेंट. इसको हम कॉनफोर्थ रिएजेंट भी बोलते हैं. सो अगर आप कहीं पढ़ते हैं कॉनफोर्थ रिएजेंट, तो इट इज नथिंग बट पीडीसी ओनली. एक इसका बेनिफिट जो है पीसीसी के ऊपर, वो ये है कि इट इज लेस एसिडिक देन पीसीसी, ठीक है? तो अगर ये लेस एसिडिक है पीसीसी से, सो ये उन मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन के लिए भी हम उसमें यूज कर सकते हैं जिस मॉलिक्यूल में कुछ एसिडिक सेंसिटिव ग्रुप्स हों, ठीक है? तो पीसीसी में हम वो नहीं कर पाते थे क्योंकि वो एसिडिक होता है, तो वो ऐसे सेंसिटिव ग्रुप्स पे रिएक्ट कर जाता है, तो हमें बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं. ऑल्सो जो पीडीसी है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, डीएमएफ में और डीएमएसओ में सॉल्युबल होता है. ऑलराइट. ऑल्सो डीसीएम में भी सॉल्युबल होता है, बट इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन डीसीएम, यानी कि नॉट दैट मच सॉल्युबल. और डाइमिथाइल एसिटामाइड में भी जो है पीडीसी सॉल्युबल होता है. तो गाइस, इफ लाइक आप में से कोई रिसर्च कर रहा है तो उनके लिए है ये कि अगर आपको कोई और सॉल्वेंट, लाइक डिफरेंट सॉल्वेंट्स अगर आपको यूज करने हैं पीडीसी की ऑक्सीडेशन के साथ, you can use out of these solvents, आप चूज कर सकते हैं, ठीक है? ओके. तो अब हम पीडीसी दैट इज पिरिडीनियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन देखते हैं. एज आई ऑलवेज से कि हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा रिएजेंट है भाई वो दिखता कैसा है, ठीक है क्या उसके अंदर, वो कैसा दिखता है, हमें वो पता होना चाहिए. तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वो प्रिपेयर भी कैसे होगा, ठीक है? तो प्रिपेयर कैसे होता है, इधर भी हम क्या यूज करेंगे, क्रोमिक ऑक्साइड यूज करते हैं, विच इज दिस, राइट? इसके हम 2 इक्विवेलेंट यूज करेंगे, ठीक है? तो होता क्या है कि हमें इसका एक्वस सॉल्यूशन लेना होता है. क्या? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CrO3 लेते हैं हम, ठीक है? तो होगा क्या कि यहाँ पे इट विल कन्वर्ट इनटू क्रोमिक एसिड. इट विल फॉर्म दिस, ओके. और अगर हम इसका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं तो क्या होता है कि और इसमें से वाटर रिमूवल होगा. यहाँ पे वाटर रिमूवल होगा इसका, सॉरी, दिस इज यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट विल फॉर्म क्रोमिक एसिड. देन अगर हम इसका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, यहाँ पे अगर इसका हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं तो क्या होगा, ये जो डाइक्रोमिक, तो डाइक्रोमिक एसिड बन जाएगा. दैट इज इट विल कंबाइन, काइंड ऑफ डाइमर बन जाएगा यहाँ पे इसका. आ गई बात समझ में? कुछ नहीं हुआ, दो क्रोमिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने कंबाइन होके वाटर का रिमूवल किया. तो हुआ क्या, हमारा ये क्या बन गया यहाँ पे, डाई क्रोमिक एसिड, ठीक है? तो डाइक्रोमिक एसिड कब बनेगा, जब इक्विलिब्रियम जो है, ये वाला जो इक्विलिब्रियम है ना, ये वाला जो इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, जब ये इक्विलिब्रियम है, इट शिफ्ट्स टू आरएचएस, यानी कि टुवर्ड्स डाइक्रोमिक एसिड वो शिफ्ट कर जाता है इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं तो वो हमारा डाइक्रोमिक एसिड फॉर्म करेगा, ठीक है? अब इसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हमें 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ पिरिडीन लेने, ऑब्वियसली बिकॉज पिरिडीनियम डाइक्रोमेट है तो पिरिडीन तो लेना ही है हमें. तो इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन क्या होगा, अब हमें वही है यहाँ पे, पिरिडीन के एन के पास क्या है, यहाँ पर लोन पेयर है, और यहाँ पे जो हमारा एसिड है इसका जो H प्लस होता है, ये इजिली एसिडिक है, तो ये यहाँ पे इसको ये क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये हो गया हमारा नाइट्रोजन. इसने, क्योंकि पिरिडीन बेस है तो वो ऑब्वियसली अपना बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा. ये बन गया यहाँ पे, ठीक है? ये क्या बन गया,
पीडीसी, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, यही होता है और कुछ नहीं है। तो क्या करना है, हमें एक्वा सोल्यूशन लेना है क्रोमिक एसिड का, ठीक है। वो क्रोमिक एसिड बनाएगा, उसका फिर कॉन्सेंट्रेटेड जब हम उसका सोल्यूशन लेते हैं तो इजीली दो मॉलिक्यूल कंबाइन होके डाइक्रोमिक एसिड बना लेते हैं। और कुछ नहीं है, बस उसमें पिरिडीन ऐड करना है, हमारा क्या बन जाएगा, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसके जल्दी से कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इजी सा रिएजेंट है, इसके हम एग्जांपल करके देखते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले ना ये दोनों एग्जांपल करते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देखो, अब पीडीसी है, क्या करता है, ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पे अल्कोहल मुझे दिख रहा है, ये अल्कोहल है, ठीक है। तो इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या बनाएगा ये, इसका ये बन गया, ठीक है। अब कुछ अगर आपने पहला वाला लेक्चर देखा है तो आपको कुछ याद आ रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास डबल बॉन्ड है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे पीसीसी होता, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे क्या हो जाता, कार्बोनाइल इन रिएक्शन हो जाता और वो रिंग फॉर्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन फायदा पीडीसी को यूज करने का यही है कि यहाँ पे हमें कोई भी कार्बोनाइल इन रिएक्शन या साइड प्रोडक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। और पीसीसी के केस में अगर हमें ये प्रोडक्ट चाहिए तो हमें क्या ऐड करना पड़ रहा था, सोडियम एसिटेट बफर यूज करना पड़ रहा था, ठीक है। अगर हम उसको यूज नहीं करते तो हमें एक साइड प्रोडक्ट मिलता है जो जिसमें कि इट फॉर्म्स 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग फॉर्म हो जाती है। यहाँ पर आ रही है बात समझ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो, अगर आप सेकंड क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो सेम रिएक्टेंट है, सेम रिएजेंट है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे सॉल्वेंट अलग है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को ना कर लो तुम मार्क, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा देखा गया है कि पीडीसी इन द प्रेजेंस ऑफ डीएमएफ एक्ट एज अ इवन मोर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या करता है कि ये डायरेक्टली इसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। आई नो इट्स अ लिटिल हार्ड टू डाइजेस्ट, लेकिन पीडीसी इन द प्रेजेंस ऑफ डीएमएफ इट एक्ट एज इवन मोर बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये इसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इनफैक्ट इस कन्वर्जन को हम नेचुरल सिंथेसिस में भी यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन नेचुरल प्रोडक्ट सिंथेसिस, ऑलराइट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे सामने है वो ये है, ठीक है। अब मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे पास अच्छा 1 डिग्री अल्कोहल को चेंज करना है और पीडीसी रिएजेंट दे रखा है और यहाँ पे जो ये एसिडिक एसिड है, मुझे इसका रोल समझ नहीं आ रहा। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है, जितनी हमें केमिस्ट्री आती है, हम उसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं, ठीक है। देखो अपने आप आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैकेनिज्म हमेशा खुद लिखने की कोशिश करो। तो यहाँ पे अगर मेरे को पीडीसी दिख रहा है, ठीक है, तो पीडीसी से मैं सबसे पहले क्या करूंगी, भाई ऑब्वियसली सी बात है कि क्या करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल है तो इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे हमें एसिडिक एसिड भी दे रखा है, ठीक है। तो एसिडिक एसिड दे रखा है तो हम देखते हैं क्या हो सकता है एसिडिक एसिड से, ठीक है। ओके ये है। अब एज आई ऑलवेज से कि अगर आपको मैकेनिज्म चॉक आउट करना है तो ऑलवेज आपको क्या देखना है, सोर्स देखना है और सिंक देखना है। तो यहाँ पे आपको सोर्स कहाँ दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स, मुझे तो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। अच्छा सिंक कहाँ पर है, सिंक भाई यहाँ पर है, क्योंकि कार्बोनाइल का जो कार्बन है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो वो सिंक हो गया। तो क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कि यहाँ पे भाई अटैक कर सकता है, ये बॉन्ड यहाँ पे खुल सकता है। तो ये क्या बनेगा, हम बना के देख लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हो जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। उसके बाद हमने कहा कि भाई हमारे पास सॉल्यूशन में पीडीसी भी तो है, तो ये क्या हो सकता है यहाँ पर, ये जो हमारे पास अल्कोहल है अभी भी यहाँ पर ये इसको कन्वर्ट कर सकता है ना कीटोन में यहाँ पर, ठीक है। तो बन गया ये। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, एसिटिक एनहाइड्राइड आ गया, है ना। ये एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया, सॉरी एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं, आई मीन वो डिपेंड करेगा कि आर ग्रुप क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन हो गया। एंड द थिंग इज कि यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर भी है, ठीक है। तो आप अगर खुद से मैकेनिज्म लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, ऑलराइट। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन अगर जो मैंने अभी तक पढ़ाया आपको वो समझ में आया है तो अब ये क्वेश्चन आप खुद करने का ट्राई करो, ठीक है। वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन खुद करो, ठीक है। खुद से मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करो, ऑलराइट। तो जिनको नहीं आता मैं उनके लिए करती हूँ ये क्वेश्चन को सॉल्व। देखो अब हम क्या करेंगे, ये है हमारे पास अल्कोहल, पीडीसी दे रखा है, तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि सबसे पहले ये क्या कर सकता है, यहाँ पर
इसको कन्वर्ट कर सकता है एल्डिहाइड में। फिर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, लिक्विड अमोनिया, अमोनिया है तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, वो मेरा सोर्स हो गया। सिंक मेरा फिर से यही है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे तो क्या बन गया, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये आ गई बात समझ में। एंड अगेन आई हैव पीडीसी हियर, तो ये अल्कोहल को कन्वर्ट ऑक्सीडाइज कर सकता है तो क्या बन जाएगा, सिंपल। एंड दिस अमाइड इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। आ रही बात समझ में, देखा मतलब कितना इजी है। ठीक है, तो जनरली कभी कभी हमारे गेट नेट में ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं जिनमें मान लो आपको लगता है कि पीडीसी तो दे रखा है, मुझे पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि नीचे हमें कोई सॉल्वेंट के बजाय हमें ऐसा कुछ रिएजेंट दे दिया एक और, मतलब अमोनिया है, एसिडिक एसिड है, तब हम उसका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो नहीं सोच पाते हैं क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपको खुद से मैकेनिज्म लिख के देखना है, आपको रीजेंट के बारे में पता होना चाहिए, सोर्स सिंक क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो इसके साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम पीडीसी के ऊपर। मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड दे रखा है एंड इट इज रिटन कि यहाँ पे आपके पास पीडीसी है एंड ये सॉल्वेंट है डीसीएम। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पीडीसी इज नॉट एसिड सेंसिटिव, नहीं है वो एसिड सेंसिटिव ग्रुप पे अटैक नहीं करता है, तो ये कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। अब यहीं पे देखो ये क्या है, आपका एसिड सेंसिटिव ग्रुप है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे आपने पीसीसी यूज किया होता तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली साइड रिएक्शंस देखने के लिए मिलते। सो पीसीसी कैन नॉट बी यूज हियर बिकॉज वो सेलेक्टिविटी को रिड्यूस करता है। तो पीडीसी क्योंकि लेस एसिडिक होता है नेचर में, दैट इज व्हाई वी कैन यूज इट हियर। ऑल राइट, सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑन पीडीसी। आप और भी क्वेश्चंस ट्राई करो अलग बुक्स से या एग्जाम से, एंड अगर आपको कुछ भी डाउट होता है देन यू कैन राइट टू मी इन कमेंट्स और यू कैन मेल मी। Let us now start with another reagent, that is PFC. So next we have PFC, that is pyridinium fluorochromate. It is a very mild oxidizing agent which converts 1 degree and 2 degree alcohols to respective aldehydes and ketones. ठीक है, और जिन कंपाउंड्स में एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं उनके लिए भी ये काफी अच्छा रिएजेंट है, क्योंकि जैसे पीसीसी में हम HCl यूज करते थे, ठीक है, और यहाँ पे हम HF यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें वैसे भी पता है कि जो HF होता है, ठीक है, HF is much more less acidic in nature than HCl. HCl से काफी कम एसिडिक होता है HF। तो ऑब्वियसली जो हमारा pyridinium फ्लोरोक्रोमेट है उसकी एसिडिटी भी पीसीसी से काफी कम होती है। तो इजीली हम उन कंपाउंड्स के लिए भी पीएफसी को यूज कर सकते हैं जिनमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स हों। ऑल्सो जो पीएफसी होता है इट कैन ऑक्सीडाइज कंपाउंड्स हैविंग एक्टिवेटेड सीएच बॉन्ड्स। ऐसे भी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एक्टिवेटेड सीएच बॉन्ड्स होते हैं, उनको भी ये इजिली ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो प्रिपरेशन है वो हम देख लेते हैं साथ में ही इसके। जो इसकी प्रिपरेशन है इट इज वेरी इजी, ऑल यू हैव टू डू इज टू टेक क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है, प्लस HF प्लस pyridine। इन तीनों को ही आपको 1:1:1 के रेशियो में लेना है एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड कंपाउंड। यहाँ पे फ्लोरीन लग गया और पीसीसी में जैसे यहाँ पे क्लोरीन होता था बस यहाँ पे फ्लोरीन लग जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है, बस इट विल बी लाइक दिस। सो दिस इज योर पीएफसी। ऑल राइट, अब जल्दी से हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये 3 क्वेश्चन बना के देखो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सॉरी ये यहाँ पे बेंजाइलिक पोजीशन पे है, इट अ सेकेंड, इट्स लाइक दिस। सो पहले ये तीनों क्वेश्चन बना के देख लो आप लोग खुद से, बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या ही है, अगर ये नहीं कर सकते तो कोई बात सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं करना, एल्कोहल है, बना दो इसका, क्या बना दोगे भाई, एल्डिहाइड बनाओगे और क्या। अगर एक चीज यहाँ पे नोटिस करियो कि यहाँ पे मैंने कोई सॉल्वेंट नहीं दिया, गलती नहीं करी मैंने, ये सच में सॉल्वेंट फ्री रिएक्शन है, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट रिएक्शन जिसमें ये देखा गया था कि such primary alcohols can also be oxidized in solvent free condition with using PFC. So it is a pretty nice reaction based on like research. सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन आर प्रीटी सिमिलर और दोनों में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑक्सीडाइज करना है। ये इसमें क्या होगा, एंथ्रासीन है, ये क्या होता है,
ये एंथ्रासीन है, ठीक है। और थर्ड एग्जाम्पल क्या है, फिनेंथ्रीन है, ठीक है। तो इसमें क्या बन जाएगा, एंथ्रासीन का ऑक्सीडाइज करेंगे तो एंथ्राक्विनोन, और यहाँ पे फिनेंथ्रीन को भी हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा मैसअप हो गया, आगे बात समझ में, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो बहुत ही सिंपल सिंपल से रिएक्शन थे, ठीक है। तो और कुछ एग्जांपल देखते हैं। ओके, अब ये जो 3 क्वेश्चंस हैं मार्क कर लो, तीनों ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में से और बुक में से उठाए गए क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन है, इस बात पे कोई संदेह है ही नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे बहुत सारी एबीसीडी लिख दी, इसे धरने की जरूरत नहीं है, करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अल्कोहल है, पीएफसी है और डीसीएम है। तो जो समझ में आता है हमें, पहले तो मैं वो कर लेती हूँ, ठीक है। मुझे पता है ऑक्सीडाइज होके ये हो सकता है, इसको मैं एबीसीडी जो भी लिखी है हमने, इसको ये लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि ये है क्या। हमारा आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ये जो ओ टीबीडी एमएस है, जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमें लगता है भाई पता नहीं क्या है, कहीं इसका भी कुछ होगा क्वेश्चन में या नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, ये जो ओ टीबीडी एमएस है ये कुछ नहीं है, ये हमारे पास ये इस ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है। दिस इज आवर ग्रुप। अब एसिड सेंसिटिव ग्रुप है ये, ऑब्वियसली सी बात है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, लेकिन पीएफसी क्योंकि उतना एसिडिक नहीं होता, हाँ यहाँ पे अगर हम पीसीसी यूज करते तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो है ये कंपाउंड शायद हाइड्रो, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोलाइज हो जाता, लेकिन क्योंकि पीएफसी है कुछ भी नहीं होगा, सिंपल हमारा ओएच क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं चाहती तो इसको ओपन करके लिख सकती थी, ठीक है। ये बेंजाइलिक एच जो है यहाँ पे, ये पीएच ऑब्वियसली फिनाइल रिंग है, आप अच्छे से जानते ही हैं, इसको हम ओपन करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको बना के भी देख सकते हैं, कुछ नहीं है भाई, ये इस तरीके से 3 रिंग्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 3 रिंग्स यहाँ पे लगे हुए हैं इस तरीके से, और यहाँ पे सी के ऊपर क्या है, एच है। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो पीएफसी है वो एक्टिवेटेड सी एच बॉन्ड्स को भी क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो यहाँ पे भी क्योंकि ये बेंजाइलिक एच जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दीज 3 रिंग्स प्रेजेंट हियर, क्योंकि यहाँ से अगर एच निकलता है तो इट कैन इजिली बी स्टेबलाइज द कार्बन पे जो भी चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, एच प्लस निकलेगा, तो इट कैन इजिली बी स्टेबलाइज बाय 3 बेंजाइल रिंग्स। तो ये एक activated CH bond है। तो in presence of PFC, acetic acid and HClO4 that is chloric acid, ये क्या हो जाएगा, easily oxidize हो जाता है, and what it will form, PH3COH। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इसको क्या बोलते हैं, ट्राई फिनाइल मीथेनॉल। अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे एक एसिटल ग्रुप है, बेंजीन से कनेक्टेड एक एसिटल मोइटी है, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमें कोई अल्कोहल ग्रुप तो दिख नहीं रहा जो पीएफसी की प्रेजेंस में हम ऑक्सीडाइज कर दे, लेकिन हमें यहाँ पे एक एसिटल मोइटी दिख रही है। अब हमें पता है कि एसिटल मोइटी यहाँ पे या तो हाइड्रोलाइज हो सकती है, और क्या हो सकता है, हाइड्रोलाइज हो सकती है। तो हमने सोचा हाइड्रोलाइज करने के लिए हमें कुछ एसिडिटी चाहिए हाइड्रोलाइज करने के लिए। अब पीएफसी उतना एसिडिक तो नहीं है, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है पीसीसी के कंपैरिजन में, लेकिन स्लाइटली एसिडिक तो है, क्योंकि एचएफ हम इसमें यूज करते हैं, वो थोड़ा तो एसिडिक है। तो वो इतना एसिडिक तो है कम से कम कि वो इस एसिटल मोइटी को ऑक्सीडाइज करके क्या कर सकता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, एसिटल मोइटी हाइड्रोलाइज हो जाएगी, और हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। दैट टू ये रिएक्शन बनाया, मैंने क्वेश्चन बनाया नहीं है, खुद से ये रिएक्शन परफॉर्म किया गया है, एंड इनफैक्ट दिस इज आल्सो अ सॉल्वेंट फ्री रिएक्शन। ऑलराइट, सो सच क्वेश्चंस आर प्रीटी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, सिंपल होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि वो
मतलब ऑब्वियसली वो एमसीक्यू टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं आपके पास या फिर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आते हैं, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, मार्क्स लूज नहीं करना चाहते, इसलिए हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं। बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन ऑलवेज अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ऑलराइट, तो हमने इस वीडियो में पीडीसी और पीएससी कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो भी क्रोमियम बेस्ड एक नेम रिएक्शन करेंगे हम, देन वी विल बी डन विद क्रोमियम बेस्ड ऑक्सीडेशन रिएजेंट, दैट विल बी ओवर। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इटार्ड्स रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप चाहें तो ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ के रख सकते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। ऑलराइट, अदरवाइज मैं तो पढ़ाने ही वाली हूँ, ठीक है। तो कहने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज यार कर दो सब्सक्राइब सो दैट आई ऑल्सो गेट द मोटिवेशन कि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं एंड हम साथ में पढ़ सकें, ठीक है। सो सी यू देन एंड कीप लर्निंग।